हे गाइस, दिस इज KSD। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं या ट्रांसपोज होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रांसपोज क्या होता है। गाइस, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका आप आपस में इंटरचेंज कर देते हो, मैट्रिक्स की लैंग्वेज में आप कैसे कहोगे इसे। देखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। रो और कॉलम अगर ना हो तो मैट्रिक्स नहीं बन सकती। रो और कॉलम ना हो तो मैट्रिक्स बनेगी नहीं, तो मैट्रिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जब आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कि जो रो थी वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम थी वो रो बन जाएगी। देखो कैसे, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ। आप किसी भी ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स लो, जैसे कि 3 2 6 2 7 9। एक हम लोगों ने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली। ऑर्डर क्या है इसका, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब आप इसे क्या करो, देखो, अब आप इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज, अब आप सोच रहे हो कि ट्रांसपोज करना है, मतलब कि हम ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करेंगे, या डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देंगे। गाइस, इसके लिए भी एक टर्म है। आप ट्रांसपोज को a डैश से डिनोट कर सकते हो या आप a⁻t से भी डिनोट कर सकते हो। ये दोनों ही बातें सही हैं, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर डैश करना है इसका, तो यहाँ पर आप डैश लिखोगे, मतलब कि ए मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है, यहाँ पर तो आपको डैश नहीं लिखना, यहाँ पर आपको डैश का साइन लगाना होगा। अब आप यहाँ पर ए डैश करो। ए डैश कैसे करोगे, अब आप इसमें क्या, सबसे छोटा सा और सबसे इजी फार्मूला मैंने यहाँ पर जनरेट किया कि सबसे पहले आप पहली रो को लो। सबसे पहले आप पहली रो को कॉलम बना दो। रो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल जो रो है इसे आप वर्टिकल कॉलम बना दो। 3 2 6, देखिएगा इस बहुत ही इजी वे में ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप दूसरी रो लो, उसे आप कॉलम बना दो, 2 7 9। गाइज, यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया बहुत ही इजी वे में। देखो कैसे, रो को आपने कॉलम बना दिया, कॉलम को आपने रो बना दिया। यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर ये कॉलम में थे, यहाँ पर ये रो में है। 2 और 7 यहाँ पर कॉलम में थे, यहाँ पर रो में है। 3 2 6 यहाँ पर रो में था, यहाँ पर कॉलम में हो गया। मतलब कि गाइज, यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर जनरेट किया है, सॉरी फार्मूला यहाँ पर जनरेट किया है कि अगर आप किसी भी एक रो को उठा लेते हो या किसी भी एक कॉलम को उठा लेते हो और उसे आप चेंज कर देते हो, मतलब कि अगर आपने रो को उठाया उसे आप कॉलम बना दो। कॉलम को अगर मैंने यहाँ पर लिया होता, जैसे कॉलम ये 3 2 कॉलम में है, तो यहाँ पर हम लोग रो में लिखते। तो गाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले क्या चूज़ करते हो। और आप यहाँ पर पहले गाइज, यहाँ पर आप रो या कॉलम जो भी आपको लेना हो आप उसे लो और उसका अपोजिट बना दो। मतलब कि रो अगर आपने उठाई है तो कॉलम बना दो, कॉलम उठाई है तो रो बना दो। सो गाइज, आई होप अब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ गए होगे कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ए डैश का अगर आप डैश करते हो, मतलब कि ए ट्रांसपोज, अगर आप कोई भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसका अगेन ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन था वही आंसर हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये ए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दी गई है, अब आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब जब आप इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे, अगेन ट्रांसपोज करना है ना, हम लोग को एक बार ट्रांसपोज कर चुके हैं, अगेन इसका ट्रांसपोज करना है। तो अगेन जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप अब आप एक काम करो, क्योंकि कॉलम को आपको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि कॉलम दो ही है। इसे आप पहले कॉलम को उठाओ, इसे आप रो बना दो। कैसे रो बनाओगे, देखो 3 कॉलम में ना, 3 2 6, इसे आप रो में लिख दो। दूसरा कॉलम उठाओ, इसे दूसरी रो बना दो। गाइस, सीरियल बाय सीरियल करना, जो पहली रो है उसे आपको पहला कॉलम बनाना है, जो पहला कॉलम है उसे आपको पहली रो बनानी है। तो पहला कॉलम को हमने पहली रो बना दिया, सेकंड कॉलम उठा उसे सेकंड रो बना दो, 2 7 9। अब आप देखो गाइस, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, मतलब कि आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन था वही आंसर बन गया है। ए डैश का डैश आपको अगेन ए ही मिल जाता है, यही हम लोगों को इस प्रॉपर्टी में प्रूव करना था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो, अगर कोई भी कांस्टेंट और ए मैट्रिक्स है उसका आपको ट्रांसपोज करना है तो आप किस टाइप से करोगे। सबसे पहले आप कोई भी जो के जो है वो कांस्टेंट है, के की आप मल्टीप्लाई करा दो ए डैश से, आपका के डैश निकल आएगा। अब आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है
एडिशन की है, ए प्लस बी का डैश आपको करना है, तो आप कैसे करोगे गाइज? ए प्लस बी का डैश आपको इस टाइप से नहीं करना है। अब भाई आप सोच रहे होगे ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, उनका ट्रांसपोज कर देंगे, बिल्कुल गलत है गाइज। सबसे पहले आप ए डैश निकालो और बी डैश निकालो, दोनों को प्लस कर दो। ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, दोनों को प्लस कर दो। ये नहीं कि ए प्लस बी करके तब आप उसका डैश करो, पहले आप ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, देन प्लस कर दो। फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसे ही क्या है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ए बी का जब आप डैश करते हो तो क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश। मतलब कि आप ए बी का जब आपको डैश करना हो तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इसमें बी डैश निकालोगे। बी डैश कैसे निकालोगे वो आपको पता है, जैसे हम लोगों ने ए डैश निकाला वैसे आप बी डैश, मतलब कि यहाँ पर मैट्रिसेस के नेम्स चेंज हो गए, बस आपको ट्रांसपोज उसी टाइप से करना है जैसे हम लोगों ने ए का किया है। गाइज यहाँ पर आपने शुरुआत में भी पढ़ा था कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिक्स की लैंग्वेज में। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि जब आप ए बी का डैश करोगे तो तब आपको ए इंटू बी फिर उसका डैश नहीं करना है, और ना ही आपको ए डैश इंटू बी डैश करना है, आपको बी डैश इंटू ए डैश करना है। अगर आप ए डैश इंटू बी डैश कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो आई होप गाइज आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी समझ के होगे बहुत ही अच्छे से। सो गाइज अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए गाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जान लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरे नंबर पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइज मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये बता दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ सको मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है गाइज, इन दोनों के लिए आपको एक कंडीशन तो दोनों में सिमिलर रहेगी कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ए है उसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलोगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलोगे। एक तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप तभी बोल सकते हो जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दोनों में एक ही कंडीशन लगेगी। अब जो दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन है गाइस, एक कंडीशन तो दोनों में सेम है, दूसरी कंडीशन क्या है देखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आप ए मैट्रिक्स है उसका आप ए डैश कर देते हो, ए मैट्रिक्स है उसका आप ए डैश कर देते हो तो आपको अगेन ए ही मिल जाए। ऐसे गाइस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं देखो, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, √3 2 3 2 -1.5 माइनस का 1 3 -1 और 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ए ले ली, अब आप इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज जब आप करोगे इसका तब पहली रो को उठाओ उसे कॉलम बना दो। पहली रो को हम लोग लेके चल रहे हैं √3 2 3, सेकेंड रो को लेके चलो उसे कॉलम बना दो, 2 माइनस का 1.5 और ये हो जाएगा -1। थर्ड रो को उठाओ 3 -1 1। अब आप गाइस देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को गाइस आप इस टाइप से और कह सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसका आप डैश कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का ए। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर वही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मिल जाएगी अगेन जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे, यहाँ पर आपको माइनस की मिलेगी। वो कैसे देखो, इसका भी मैं एक बहुत ही ईजी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स हम लोग एक ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स कौन सी ले रहे हैं, 0 माइनस का ई और माइनस का एफ, ई 0 माइनस का जी एफ जी और ये 0। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जब आप करोगे इसका तो पहली रो को लो, रो को आप कॉलम बनाओ 0 ई और एफ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ -e 0 और जी, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बनाओ माइनस का एफ माइनस का जी और 0। अब आप गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ये दोनों मैट्रिक्स देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव का था वो यहाँ पर निगेटिव बन चुका है, जो यहाँ पर निगेटिव का था वो यहाँ पर पॉजिटिव का बन चुका है। यहाँ पर ई और एफ निगेटिव के थे, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव का था, यहाँ पर निगेटिव है। मतलब कि यहाँ से आपको क्या समझ आया कि जो ए मैट्रिक्स थी वो यहाँ पर -a बन गई है, ए मैट्रिक्स जो थी वो यहाँ पर -a बन गई जब आपने उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। सो गाइस जहाँ कहीं भी आपको ये कंडीशन मिले कि ए डैश
ए डैश आपको किसी भी ए मैट्रिक्स का ए डैश करने पर माइनस ए मिल गया, तो आप आंख बंद करके वहाँ पर आप लिख सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों। गाइज मैंने आपको यहाँ पर देखो एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स के दिए हैं जिनका ऑर्डर 3×3 का है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, आपको जहाँ कहीं भी ये कंडीशन मिले कि ऐड ए डैश आपको करने पर ए मिल गया है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब गाइज यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़नी है और वो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि वो थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस में। सो गाइज थ्योरम नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या है, देखो थ्योरम 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या है, देखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है यहाँ पर मतलब इसका ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसका ए प्लस ए डैश अगर आप उसे ए प्लस ए डैश करते हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर आप ए माइनस ए डैश अगर इसका हो जाता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। गाइज ये थ्योरम 1 है, ये आई होप आपको उतने अच्छे से ना समझ में आ रही हो, बट गाइज इसी थ्योरम का यूज़ जो है वो सेकंड थ्योरम है, वो देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में इसका क्या यूज़ है, देखो थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के गाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे एक्सरसाइज में, कैसे आप सम लिखते कैसे हो आखिर। तो सम आप इसका कैसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, जब आप मान लीजिए हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर ए मैट्रिक्स चलिए लेते हैं, ए मैट्रिक्स जब आप लोगे इसे तो आप इसे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हो, देखो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ये तो हो गया हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। अब हमें सम करना है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए माइनस ए डैश, तो हाफ ऑफ, ये यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। सो गाइज आई होप आप ये भी समझ गए होंगे और यही यूज़ करके आपको एग्जाम्पल नंबर जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 22 है वो अगर आप देखोगे तो आपको सेम यही वर्क यहाँ पर करना है। आपको इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सबसे पहले आप इसका बी डैश निकालो, पी यहाँ पर एक हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश करके क्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं और पी प्लस क्यू कर देते हैं। मतलब कि जब हम पहले इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर हम लोग इसको पी बना लेते हैं और इसे हम लोग क्यू बना लेते हैं, और इन दोनों का जब पी प्लस क्यू क्या हो जाता है, पी प्लस क्यू क्या हो जाता है ए। मतलब कि किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक्सप्रेस कर सकते हो। सो आई होप गाइज मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे।